हेलो फ्रेंड, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूँ प्रीति। ये मेरा चैनल है प्रीति कोजिनेस्ट और मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपने घर और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ बातें और कुछ डेली एक्टिविटीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का दिन थोड़ा अलग है। सर्दियाँ इस बार नागपुर में भी दस्तक दे चुकी हैं, जो कि इन 4 सालों में पहली बार है। और मेरा छोटा बच्चा, जो कल रात से ही थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा है। यूँ तो आज सैटरडे है, जो कि आज क्लीनिंग डे होता है मेरा वीकेंड का। पर फिर भी आज उसकी तबीयत को लेके मैं धीरे-धीरे और आराम से जितना हो सकेगा उतने हल्के में काम करूँगी। मेरे दिन की शुरुआत होती है एक प्याली चाय के साथ। आप में से कौन-कौन है जिसकी दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं होती? और ये मेरा बच्चा जो लगभग रात भर नहीं सोया है और अभी मॉर्निंग में अच्छे से सो रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं जितने भी काम करूँ शांति से करूँ ताकि इसे कोई डिस्टर्ब ना हो। मेरा एक बेटा स्कूल चला गया है, मैंने उसे लंच दे दिया और मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। अब चलिए कुछ घर के छोटे-मोटे काम कर लेते हैं ताकि घर भी टाइडी हो जाए और बच्चा भी अभी सोया है। ये ब्लैंकेट कल रात को ही निकल गया था क्योंकि ठंड बढ़ गई है और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो उसे कुछ ज़्यादा मोटा चाहिए था। मैंने इसे धूप में नहीं डाला और यूँ ही उसे दे दिया था। चलिए इसे सबसे पहले धूप में डाल देते हैं। ये मेरी बालकनी है, जहाँ से सुबह की धूप काफ़ी अच्छी आती है। तो जो भी हैवी कपड़े होते हैं, मैं उनको बालकनी में ही डाल देती हूँ और दिन भर की धूप यहाँ पे लगती रहती है। जो भी मोटे कपड़े होते हैं, पहले उनको वूलन को मैं धूप दिखा देती हूँ और फिर उसे यूज़ करती हूँ। चलिए अब ये काम तो खत्म हो गया, अब किचन में आते हैं। मॉर्निंग में सैटरडे को मैं कुछ अपने हल्के-फुल्के क्लीनिंग के काम इसलिए कर लेती हूँ, क्योंकि संडे को फिर सब घर पे होते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है या फिर लोगों का अपना क्लीनिंग डे होता है, तो मैं अपना क्लीनिंग डे सैटरडे को ही डालती हूँ। चलिए बच्चा सोया है, तब तक कुछ अपने आप पे भी ध्यान दे लेते हैं। मैंने छोटा हल्का-सा मास्क बनाया, इसमें बस मैंने बेसन और दही मिलाया, कुछ ज़्यादा नहीं। सर्दियों में थोड़ा-सा स्किन ड्राई होने के कारण मुझे केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब मैं जल्दी-जल्दी मास्क लगा लेती हूँ। ये मैंने पूरे चेहरे पे लगा लिया। मास्क लगाने के बाद मैंने अपने लिए ना एक वाटर बनाया है जिसमें मैंने थोड़े से फ्रूट्स के स्लाइस डाले हैं और उन्हें 1 घंटे के लिए ढक के रख दिया था। अब उस पानी को और जितने उसमें फ्रूट्स हैं सबको मैं चबा-चबा के खा जाऊँगी और वो पानी पी जाऊँगी जब तक ये ड्राई होता है। आज मैंने सोचा था कुछ बनाऊँगी सैटरडे को, लेकिन बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण वो डिले होता जा रहा था। उस दिन मंडी से मैं आँवले लेके आई थी। सोचा चलो इसका कुछ इंस्टेंट सा बना लेते हैं, मुरब्बा बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये आँवले हैं, इनका हम लोग इंस्टेंट सा लौंजी बनाएँगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने आँवले को स्टीम के लिए डाल दिया है। जब तक ये स्टीम होंगे, तब तक देखिए मेरा चेहरा कितना साफ़ हो गया ना, क्लियर। और ये अभी तक सोया है। मैं बार-बार आके इसे देख लेती हूँ, कहीं ये जग तो नहीं गया। और तब तक मैं जल्दी से अपने घर के छोटे-मोटे काम करके और नहा के आ गई हूँ। अब ये मेरे इंडोर प्लांट्स हैं, थोड़ी-थोड़ी इनको भी धूप लगाने की ज़रूरत की आ गई है, क्योंकि नवंबर है, ठंडी तो नहीं है, पर नागपुर के हिसाब से इस बार ठंडी है। थोड़ी-सी इनको धूप में डाल देते हैं, क्योंकि बालकनी में अच्छी धूप आ जाती है, तो मैं अपने छोटे-मोटे आइटम्स धूप में ही डाल देती हूँ। ये सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं। इनकी केयर ज़्यादा तो नहीं करनी पड़ती, पर हाँ, कभी-कभी धूप में डाल दो, तो ये फ्रेश से हो जाते हैं। यूँ तो मेरा मोस्टली क्लीनिंग का काम सैटरडे को ही हो जाता है, क्योंकि संडे को फिर हस्बैंड की छुट्टी होती है या फिर बच्चे की छुट्टी होती है, तो उसके लिए कुछ काम होते हैं। पर आज कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, क्योंकि मेरा बच्चा कहीं उठ जाएगा, तो बस मैं छोटे-मोटे काम ही निपटाऊँगी। प्लांट्स को डाल के और मैं आ जाती हूँ छत पे अपने रूम में। रूम में आज कुछ वूलन कपड़े भी निकालने थे, क्योंकि ठंड हो रही है, तो सबको सर्दी लग जाए उससे पहले हम अपना ये काम भी पूरा कर लेंगे। मैं अपने सारे वूलन ये ऐसे बैग में डालती हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा वूलन है नहीं, ठंडी तो नागपुर में होती ही नहीं है। पता नहीं इस बार कहाँ से ठंडी आई है। क्या आप लोग में से कोई नागपुर का है, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहा है? प्लीज़ बताना। सच में मैंने तो इन 3 सालों में नागपुर में ठंडी नहीं देखी। अब वूलेन्स जो हम निकाल रहे हैं,
तो थोड़ी धूप तो दिखानी पड़ेगी। चाहे आप इसे कितने ही अच्छे ढंग से रख दो, पर लगता है ना कि हल्की-सी स्मेल आ गई है या फिर काफ़ी दिनों से रखा है, तो थोड़ी-सी धूप तो लग ही जानी चाहिए कपड़ों में। कपड़े धुल के रखे हैं, तो मैं इन्हें धुलती नहीं बार-बार। अब बस जब पहनेंगे, गंदे होंगे फिर धुलेंगे। अभी बस मैं इनको थोड़े से धूप दिखा दूँगी। तो चलिए लेके चलते हैं बालकनी में। बालकनी में मैं इन सारे कपड़ों को रख के आ गई। अब कुछ थोड़े से शूज़ थे जिनको मैंने सुबह धुला था, उनको भी मैं धूप में डाल देती हूँ। और कुछ छोटी-मोटी क्लीनिंग के काम जब तक मेरा बच्चा नहीं उठा है, इसे भी निपटा लेंगे। मैं सैटरडे को ही अपनी सारी कंघी, टॉवेल सब धुल देती हूँ ताकि संडे को यूज़ हो सके। इसके लिए सबसे पहले एक टब में मैं 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेती हूँ। उसके साथ ही उसमें 1 ढक्कन डेटॉल और साथ ही में थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड। इस सबको डाल के और मेरे घर में जितने भी कंघी हैं सारे लोगों की, सबको 15 मिनट के लिए उसमें डीप कर देती हूँ। जब ये 15 मिनट उसमें डिप रहते हैं, उनके बाद एक टूथब्रश जो कि अच्छा है, इसे मैं बस क्लीनिंग में ही यूज़ करती हूँ, लेके और सारे कंघियों को अच्छे-अच्छे से साफ कर देती हूँ। आप लोग भी तो कुछ वीकली क्लीनिंग रूट अपनाते होंगे? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं मोस्टली क्लीनिंग संडे वाले सैटरडे को करती हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। पर आज बच्चा बीमार है, तो ध्यान उधर है या फिर मन भी नहीं कर रहा, रात को ज़्यादा देर जग गए। इसलिए जो छोटी-मोटी और ज़रूरत के काम हैं, बस उन्हें ही निपटाएँगे आज। और बाकी क्लीनिंग अगर बच्चा बीमार नहीं रहा, सही रहा, तो आई होप कल करते हैं। संडे इस बार थोड़ा मेसी हो जाएगा, पर कोई नहीं, माँ को कभी-कभी एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ जाते हैं। इस तरह ब्रश की हेल्प से सारे कंघियों को अच्छे से साफ कर लेंगे और उन्हें हम सन ड्राई कर लेंगे। मैं सन ड्राई करना ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि इससे जो भी बैक्टीरिया बच जाते हैं, वो निकल जाते हैं। अब जब तक ये ड्राई होता है, तब तक मैंने एक क्विक वाला लंच बनाने रख दिया, क्योंकि बड़ा वाला बेटा स्कूल से आएगा और फिर हस्बैंड भी ऑफ़िस से आएँगे। इसके लिए मैंने ना कुछ हरी सब्जियाँ डाल के और आलू गोभी डाल के एक तहरी बना ली थी। ये क्विक तहरी ठंडी में खाने में भी अच्छी होती है और बन भी जल्दी जाती है। मेरे लिए तो ये क्विक लंच बहुत ही अच्छा होता है। आप लोगों को क्या अच्छा लगता है ठंडी में? प्लीज़ बताइएगा। अब चलिए जो आँवले हमने उबाले थे, उनकी लौंजी भी तैयार कर ली जाए। जब तक बेटा सो रहा है, तब तक जितने भी काम मुझसे पॉसिबल है, मैं जल्दी-जल्दी कर लूँगी। क्योंकि उठने के बाद फिर बच्चे के पास रहना खुद भी अच्छा लगता है और बच्चे को भी। आप लोग को भी तो ऐसा लगता होगा कि बच्चा बीमार हो तो हमेशा उसी के पास रहें। प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं सारे स्क्रीन पे दे रही हूँ, जो भी मुझे सामान लगा है। आप लोग प्लीज़ देख लेना। सौंफ, अजवाइन, जीरा सबको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर वो सब जब ड्राई रोस्ट होगा, तब तक जो आँवले हमने उबाले थे, उनके बीज निकाल के उनके छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये ईज़िली छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनको हमने अच्छे से उबाला है ना, तो फिर दिक्कत नहीं आती। अब ये सारे मसाले ड्राई रोस्ट हो गए, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और जब ऑयल गर्म हो जाएगा, तो उसमें डालेंगे थोड़ी-सी हींग और हाँ, थोड़ा-सा लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर अच्छा आ जाए, उसको डाल देंगे और जब ये गर्म हो जाएगा, फिर उसमें आँवले डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। आँवला तो ऐसे ही बहुत फ़ायदेमंद है और ठंड में आँवला खाना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि मिलता तो ठंड में ही है और ऐसा कहा जाता है कि आँवले का विटामिन सी हम लोग साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आँवला को किसी भी फ़ॉर्म में खाइए, वो अच्छा ही होता है। ये लौंजी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इसे बच्चे भी पसंद करते हैं। ये ज़्यादा खट्टे नहीं होता ना, इसमें मीठा-मीठा टेस्ट आता है और छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, तो बच्चे लोग को खाने में भी अच्छा लगता है। इस पूरा मुरब्बा खाना वो ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते। मेरे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। आपके बच्चे को एक बार देखना बना के कि क्या बताते हैं इसके बारे में। देखिए इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। हल्का-सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा, तब जाके हम इसे निकालेंगे। इसे एक अच्छे से सूखे बर्तन में निकाल लेंगे और फिर उसी पैन में हम गुड़ डालेंगे। आँवला मैंने आधा किलो लिया था, तो गुड़ मैं
300 ग्राम लूँगी। मेरे पास गुड़ का पाउडर नहीं था, इसलिए मैंने गुड़ को काट के लिया है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल हो, तो आप पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गैस सीम करके मैं धीरे-धीरे मेल्ट होने दूँगी। इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा। जब ये मेल्ट हो गया, तो इसमें मैं आँवला डाल दूँगी। मैं आपको ये रेसिपी थोड़ी जल्दी-जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं उतना शूट नहीं कर पा रही थी ना, मेरा बच्चा उठ गया था। दर्द नहीं कर रहा है? हाँ? कुछ खाएगा? चावल गीला वाला चावल दूँ? थोड़ा सा। डॉक्टर वही बोला है खाने के लिए। रोटी अभी नहीं खाना है, जब तक कि ये नहीं होगा ना, कल दिन से रोटी खाना है। ठीक है? गीला वाला चावल दूँ? चलो उठी दवा खा। नहीं हो रहा था। और ये मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आ गया। इसी के लिए तो मैं जल्दी-जल्दी लंच बना रही थी। जो बच्चे 7 बजे जाते, 3 बजे आते, फिर उनको भूख भी तो लगती है। और इसे तहरी पसंद भी है और क्विक सा भी बन गया, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं बच्चे को छोड़ के ज़्यादा देर तक किचन में टाइम स्पेंड करूँ। देखिए ये हमारी तहरी तैयार हो गई है। कितना अच्छा लग रहा है ना? इसे मैंने बेटे को सर्व कर दिया। ये खुद से खाना खा लेता है, बस कभी-कभी फ़ोन की डिमांड करता है, पर खाना ये खुद से खा लेता है। अब चलते हैं छोटे बेटे के पास। एक ही दिन में बच्चे बीमार होके कितने वीक लगने लगते हैं। लग रहा है जैसे कितने दिनों से बीमार है। मैंने थोड़े से इसे ऑयल मसाज दिया, क्योंकि इसके पैर हाथ में भी काफ़ी दर्द हो रहा था और ये दुबला भी लग रहा था। थोड़ी देर इसे मसाज करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि इसे चावल खिला दो गीला, क्योंकि डॉक्टर ने वही बोला है और मेरे बच्चे चावल खाना नहीं चाहते हैं। ऐसे कैसे भी करके मैंने धीरे-धीरे ट्राई करके इसे थोड़ा-सा चावल खिला दिया। आप लोग के बच्चे भी बीमार होते होंगे तो आप लोग भी दुखी हो जाते होंगे ना? क्या करे, बच्चा चीज़ ही ऐसी है और हमारे हाथ में भी नहीं होता बीमारी। अब चलिए, हम लोगों ने जो कपड़े निकाले थे ना, उनको मैं तब तक अरेंज कर दूँगी अपने कपबोर्ड में। उसने खाना खा लिया है, उसका भाई आ गया, थोड़ी देर वो भाई के साथ खेल रहा है, बातें कर रहा है स्कूल की। तब तक मैं अपने सारे कपड़े कपबोर्ड में लगा लूँगी। क्योंकि बच जब कपड़े सेट होते हैं ना, तो बच्चे खुद ही कपड़े ले लेते हैं। आज का दिन थोड़ा थकाने वाला था, पर ये मॉम्स लाइफ है ना, कभी आसान, कभी मुश्किल। उम्मीद है कल मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा फ़ील करेगा। अगर आपको ये वीडियो देखकर अपने घर की याद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाय।